चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी के बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ अहम बैठक की। बैठक में यात्रा के दौरान लागू रहने वाले रूट डायवर्जन और ट्रैफिक प्लान की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि श्रद्धालुओं और आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान एसएसपी ने पुलिस के नए इंटरसेप्टर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह हाईटेक वाहन कांवड़ यात्रा मार्गों पर तेज रफ्तार और नियम तोड़ने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखेगा तथा यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएगा। पत्रकार वार्ता में एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि श्रावण मास के दौरान लागू किए गए डायवर्जन प्लान का पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। देखिए खास पास एक देहरादून एक्सप्रेस भी मिला और गंगा एक्सप्रेस भी मिला। दो ऑप्शन से यूज करके हम डाइवर्जन प्लान को और थोड़ा सा सुगम किया गया। इसी बात से उनको भी बताया गया, उनकी जो क्वेरीज थी उसका भी जवाब दिया गया। उन्होंने बहुत सहमति व्यक्त की और इस सुगम जो यातायात तो उनको उपलब्ध हो रहा है उसमें उन्होंने खुशी भी जाहिर किया। साथ ही उनसे अनुरोध किया गया कि इस संबंध में आप जो है अपने ड्राइवर्स के साथ एक बैठक करके उनको भी ब्रीफ करेंगे और साथ में ड्राइवर्स को इस बात के लिए आबद्ध करेंगे कि वो किसी भी दशा में किसी मादक पदार्थ को लेकर रोड पर ना आए। गाड़ियों की गति सीमा को भी इन लोगों ने कहा कि हम धीमा करेंगे, कम करके चलाएंगे इस पीरियड पूरे महीने भर में। जो हमारे रोडवेज की बसें और प्राइवेट बसें हैं उनकी गति सीमा को कम करने के लिए भी एडीएम साहब के स्तर से पत्राचार किया गया है कि वो इस पीरियड में उन रोडों पे जिन पे चलते हैं उनकी गति सीमा को कम किया जाए। ये कार्रवाई गत वर्ष भी कराई गई थी, उसका अच्छा रिजल्ट रहा, कोई भी इसके एक्सीडेंट नहीं हुआ था और इस बार भी हम लोग उसको सुनिश्चित कराएंगे। जो सावन महीने में डाइवर्जन्स है इसको मैं आपको एक एक तरह के लेकर के आपको ब्रीफ कर दें तो आपको भी सुविधा होगी उसको समझने में और लोगों तक पहुंचेगा, तभी ये बात बनेगी। क्योंकि इस चीज़ को लगातार हम लोग सोशल मीडिया पे सभी पे डाल रहे हैं और सभी साइट्स पे भी डाल रहे हैं, जिससे लोगों तक पहुंच जाए अधिक से अधिक। अब जितने भी नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे से की तरफ से अगर हम देखें तो सहारनपुर, बागपत, शामली की तरफ से भी जो वाहन आ रहे होंगे और ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल से जो वाहन हरियाणा की तरफ से भी आ रहे होंगे, ये सारे वाहन अब NH जो 9 है हमारा उससे होते हुए जो 24 बोलते थे उससे होते हुए जाएगा हापुड़ से आगे, जहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे का और इस NH से क्रॉस हो रहा है ऊपर, उसको खुडलिया कट बोलते हैं। वहाँ से मेरठ की तरफ जाने वाले रैंप पे चढ़ करके 32.5 का जो पॉइंट है वहाँ से टर्न लेकर के वो अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, कहीं भी उससे आगे थोड़ा लखनऊ, प्रयागराज जा सकेगा बड़े आराम से। जो पहले आकर के बुलंदशहर में और नरौरा जैसे सकरे पॉइंट पर बड़ा ओवरलोडेड होता था और जाम होता था, उससे इस बार हमें बचत मिलेगी और ये दृश्य नहीं होगा जो पिछली बार हम लोग देखा करते थे, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी कंटिन्यूस चलने वाला वो पॉइंट मिल गया है। उस पर ट्रैफिक हमारी जाती रहेगी, भारी वाहन भी, छोटे वाहन भी, मध्यम वाहन भी उस पर जा सकेंगे। उसी तरह से सेम जितने भी वाहन लखनऊ की तरफ से मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, ये सारे वाहन गंगा एक्सप्रेस से चढ़ेंगे और वहीं खुडलिया कट पे नीचे उतरेंगे और वो सीधे आएंगे डासना से वो दिल्ली जा सकते हैं, सीधे गाजियाबाद, नोएडा जा सकते हैं, या ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल को पकड़ करके वो हरियाणा की तरफ भी जा सकते हैं और फिर देहरादून एक्सप्रेस पे पकड़ करके वो सहारनपुर तक जिस भी डिस्ट्रिक्ट को जाना चाहते जा सकेंगे। एक बड़ा सबसे जो मेजर ट्रैफिक इसी पे आता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी का रोड है हमारे उत्तर प्रदेश का, बहुत इंपॉर्टेंट रोड थी। अब जो पहले तरह से संभल से बुलंदशहर आने वाले लोग हैं उस साइड से वो पूर्ववत रहेगा। अलीगढ़ से जो लोग संभल साइड में जाना चाहेंगे, यानी कि संभल का मतलब कि अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, जो उससे आगे बढ़ के जाते हैं, वो भी इसी रास्ते से जो पहले नरौरा वाला रूट है इसी से आएंगे, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बुलंदशहर से दिल्ली जाने वाला रूट परंपरागत है, चाहे नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, अगर वो उनको देहरादून की तरफ जाना होगा तो देहरादून एक्सप्रेस से पकड़ लेंगे। अलीगढ़ या बुलंदशहर से जिसको कि मेरठ जाना है या मुजफ्फरनगर की तरफ से जाना होगा, उनके लिए रास्ता ये है कि वो यहाँ से होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल पकड़ेंगे और वहाँ पे डासना से उनको दाहिने टर्न लेकर के
हापुड़ पे तो तदारपुर मोड़ है, वहां से बाएं हो जाएंगे, पटियाला मोड़ से फिर दाहिने टर्न लेके किठौर होकर के वो सीधे आगे फिर मेरठ होते हुए आगे निकल जाएंगे उस रास्ते से। अगर उनको बिजनौर भी जाना होगा तो आगे से दाहिने टर्न लेके बिजनौर निकल जाते हैं। तो ये हमारा था जनपद से बाहर जाने का और जनपद के अंदर आने का जो हमारे मार्ग थे, इसको लेकर के थोड़ी क्लैरिटी हुई है। हाँ, सभी को ये बात ब्रीफ की गई है कि जो 3 दिन जो पीक डेज होता है और जो खासतौर से शिवरात्रि का दिन होगा वो इस बार 4 दिन हो जाए, क्योंकि कंटिन्यू सोमवार और फिर उसके अगले दिन 11 तारीख को, तो दूसरा सोमवार पड़ रहा है 10 तारीख को, फिर 11 तारीख को पड़ेगा। वो दोनों दिन लगातार पड़ेंगे तो थोड़ा लोड ज़्यादा रहेगा। उसको ध्यान में रखते हुए अगर अनावश्यक ना हो तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पे ही हमें सड़क पर ले आए भारी वाहनों को, गुड्स कैरियर्स को। अगर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं तो शेष बचे 4 दिनों में उसको चलाएं। लेकिन जो आवश्यक सेवाएं हैं हमारी, एम्बुलेंस कहीं किसी रोड पर नहीं रोकी जाएंगी। इसके अलावा जो सब्जियों के, फलों के, दूधों से संबंधित वाहन होंगे वो हमारे एसपीसीपी साहब से पास लेकर के इन प्रतिबंधित दिनों में आएंगे। प्रतिबंधित मार्गों में आने का एक टाइम तय किया जाएगा। खासतौर से रात को वो बिल्कुल नहीं होगा, जिस वक्त कांवड़िए चलते रहते हैं रात में भी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज इनके साथ एक ब्रीफिंग की गई, जिसको इन्होंने बाकायदे इस बीच को उन्होंने समझा है, उनकी क्वेरीज थी, उनका समाधान किया गया। कल से जो हमारा श्रावण मास शुरू हो रहा है, इसको हम लोग सकुशल अच्छे से समझेंगे।